काफ़ी दिन से कुछ मेरा स्टूडेंट्स है जो मुझे बहुत दिन से बोल रहा है कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए कुछ केमिस्ट्री चैप्टर्स के लिए से सो फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स ओनली द केमिस्ट्री सेक्शन। सो बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे तो इसलिए मैं आज कोशिश करूँगा कि तुम लोग का जो केमिस्ट्री सेक्शन है फ्रॉम क्लास 10 दैट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। सो आई विल स्टार्ट। सो यहाँ पे क्या है कि जो बहुत सारा बच्चे लोग हैं मेरे से जुड़ा है, मतलब बहुत जान पहचान है मेरा। तो उसका गार्जियंस वगैरह भी मुझे बहुत फोर्स किया कि सर आप एक सारा केमिस्ट्री सेक्शन मुझे पढ़ा दीजिए। तो बेसिकली बहुत है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, ड्यू टू द लॉकडाउन पीरियड। सो मैं सोच रहा हूँ कि 10, 11, 12 तीनों ही चलते रहेंगे, ठीक है। सो उसके लिए मुझे कष्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत कष्ट होगा मुझे। फिर भी मैं तुम लोग के लिए थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि पहला जो चैप्टर है, अराउंड मुझे इतना मालूम नहीं है क्या चैप्टर है, मुझे देखना पड़ेगा। तो बेसिकली the first chapter is from your class 10, that is chemical reactions and equations, then acid, bases and salt, then metals and non-metals, carbon and its compound, and the periodic classification of elements. So these are the 5 chapters from chemistry. So what I'm thinking that I'll start from the your acid, bases and salt, okay. Then after we'll go to the other topics also, other units, okay. So यहाँ पे जो पहला यूनिट है हम लोग का, that is your the second unit, that is acids, base and the salts. See what we have written in this particular, that is a particular name of this unit. So यहाँ से इस चैप्टर से हम लोग को, ये तो हम लोग का डेली टू डेली बेसिस है कि हम लोग एसिड बेस सॉल्ट तीनों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि जैसे बहुत सारा फ्रूट्स खाते हैं हम लोग ना, बहुत सारा फ्रूट्स हम लोग डेली टू डेली बेसिस में खा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हो हम लोग बेसिस भी खाते हैं बहुत सारा। इसके बाद सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, इसलिए इंडिया में या कहीं पे भी हो, ड्यू टू सम यू कैन से द फास्ट फूड्स जनरली हैव सॉल्ट। तो सॉल्ट मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट हो गए जनरली, वो जनरली इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नॉट द ऑर्गेनिक सॉल्ट। मतलब उसमें कार्बन नहीं है। मतलब अगर इन हायर क्लासेस जनरली सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी दिया जाते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्ट पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे दैट विल बी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, उसमें कार्बन नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो एसिड बेस एंड सॉल्ट होते हैं जनरली, एसिड्स, देखो एसिड्स जो टेस्ट होते हैं ना एसिड्स का टेस्ट देखो पहले होते हैं कि जो पहला ऑब्जर्वेशन होते हैं कि उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ठीक है। एक बात है कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है। तो जनरली जो एसिड्स होते हैं ना, वो जनरली हम लोग को लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, मतलब। तो उसका अगर उसका फिजिकल स्टेट देखोगे, सो द फिजिकल स्टेट ऑफ द लिक्विड्स मोस्टली आर इन फिजिकल स्टेट। देखने में कैसे मतलब जो होते हैं ना कि अपीयरेंस क्या है, कि अगर सॉलिड हुआ उसमें क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, प्रॉपर ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो सकते हैं, या पाउडरी फॉर्म हो सकते हैं। बट जनरली एसिड्स जिसका फिजिकल स्टेट होंगे वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अभी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं मतलब जैसे अगर हम लोग एसिड्स के बारे में बात करते हैं, अगर जो ये चैप्टर तुम लोग को बताएगा या तुम लोग को एक हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस देते हैं कि अगर एसिड्स होते तो जनरली हम लोग को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हेन यू डील विथ सम एसिड्स। क्यों ऐसा बोला जाता है, ठीक है, वेरी डेंजरस फॉर यूज। मतलब अगर हैंडलिंग कर रहे हो कोई भी एसिड्स या कोई रिएक्शंस कर रहे हो विद द एसिड्स, देन generally it should not be in contact with your hand, it should not be contact with any of the parts of your body. So it may generally fatal, it is a generally fatal for us. आई आई में स्प्लैश नहीं होना चाहिए, या कहीं पे
सपोज रिएक्शंस करने के टाइम पे अगर निकल आते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि अगर स्पार्ट आउट होते हैं उसमें, अगर रिएक्शन से निकल जाते हैं, टेस्ट ट्यूब से निकल गया था सपोज, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो आसपास जो बंदे होते हैं या आसपास जो तुम्हारा जो वो होंगे, मतलब जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उसको वो ना हो जाए, हैम्पर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है व्हेन यू डील विद सम एसिड्स, जब रिएक्शंस कर रहे हो। नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जनरली HCl जैसे एसिड्स वगैरह अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो एसिड में जनरली जो हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, HCl, देन नाइट्रिक एसिड, और देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3 and sulfuric acid. So these are the some strong acids you can say. Okay, so basically if it is in contact with your skin directly, then it can hamper you, or it can what to say, it can give you a skin burn also. So generally it may irritate on your skin also. So depending upon the concentration of acids, तो अगर इस टाइप के एसिड्स अगर तुम लोग अगर डील करना चाहते हो, यू हैव टू गो इन द लेबोरेटरी एंड यू हैव टू टेक योर ओन एक्सपीरियंस। ओके, तो जनरली अगर लेबोरेटरी में जाते हो तो बहुत सारे एसिड्स दिया रहता है, एक पर्टिकुलर स्टोर रूम होते हैं एसिड्स के लिए, वहाँ पे एसिड्स ही रखा जाता है, या कभी कभार खुला भी रख देते हैं इन नियर अबाउट विंडोज पेन्स, जहाँ से HCl HNO3 हम लोग ड्रॉप विथ सम ड्रॉपर वी हैव टू टेक इट। So generally, these are the some acids you can take. They are the strong acids you can say. There are many acids. So acids are of two types. One is strong acids and another one is weak acids. So what is strong acid in this case? The subheading is strong acids. And weaker acids or weak acid भी बोल सकते हो, ठीक है। आज मेरा ये पहला डिस्कशन से, या आप बोल सकते हो ये पहला दिन मेरा क्लास है, तो मुझे इतना मालूम नहीं है क्या क्या चैप्टर में है, मुझे जस्ट जितना मुझे याद है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे इस चैप्टर में आऊँगा, तब तुम लोग को और भी सारा और भी एग्जाम्पल देता रहूँगा, ठीक है। तो आज मेरा पहला दिन का क्लास है, तुम लोग देखो कैसे लगता है, मैं आज व्हाट्सएप नंबर में डाल दूंगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर कैसे लगा, उस हिसाब से मैं डेली डेली बेसिस करूंगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग से छोटा मोटा एक छोटा वीडियो डालता रहूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, तुम लोग को पढ़ना भी है, तुम लोग को ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है बहुत जन का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मतलब जैसे ये वाला एसिड जो होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, नाइट्रिक एसिड, जो मैंने ऊपर में लिखा वही है, दीज आर द सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, एंड अगर वीक एसिड बोला जाता है, वीक एसिड जनरली यू विल गेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स। जैसे नेचुरल सोर्स मतलब जैसे बहुत सारा फ्रूट से मिलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को कोई एनिमल सोर्स से हम लोग को मिलते हैं। जैसे एनिमल सोर्स से मतलब जैसे अगर एंड स्टिंग हुआ तो, ठीक है, अगर तुमको एंड अगर काट दिया, देन इट विल बी स्वेल ऑफ, फूल जाते हैं। So this is an you can say that due to some release of some acids in your particular blood. That means अगर स्किन में अगर वो पेनिट्रेट कर दिया, वो जनरली वो एसिड्स पेनिट्रेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, बट बहुत वो होते हैं, मतलब बहुत इचिंग होते हैं ना, उसमें बहुत जलन होता है, फूल जाते हैं, उसमें फूल जाते हैं, वो जगह तो फूल जाता है। एंड स्टिंग हो या बी स्टिंग हो, जनरली इट रिलीज सम एसिड्स इन योर बॉडी। सो यहाँ पे क्या होगा कि एंड स्ट्रिंग, इसके बाद अगर तुम एंड स्ट्रिंग से हम लोग को क्या मिलते हैं जनरली, एंड स्ट्रिंग से हम लोग को मिलते हैं जनरली इट विल बी मिथानोइक एसिड्स। ओके, सो मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, ठीक है। सो मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मिथानोइक एसिड का CH3COOH, इट इज कॉल्ड मिथानोइक एसिड, ठीक है। It's not methanoic acid, sorry, it's not methanoic acid, it will be HCOOH, sorry, हाँ, मिथानोइक एसिड HCOOH। या तुम लोग इस फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, तुम लोग जस्ट तुम लोग इस केमिकल को याद, ओ जो केमिकल रिलीज, जो एसिड रिलीज करता है उसको याद रखने से हो जाएगा। सो मिथानोइक एसिड, देन यू कैन से टर्मरिक एसिड, टर्मरिक एसिड्स, ठीक है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम टामरिन, ठीक है, सॉरी, turmeric is not turmeric acid, it will be your, so sorry, methanoic acid, then you can say acetic acid, then you can say that there's some natural indicator, natural, so vinegar, acetic acid,
फ्रॉम विनेगर यू विल ऑब्टेन एसिडिक एसिड। विनेगर कहाँ पे यूज किया जाता है? एज ए प्रिजर्वेटिव्स, एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। अगर पिकल्स बना रहा है तो उसमें विनेगर ऐड कर सकते हो। और विनेगर देने का एक ही कारण है कि योर फूड विल नॉट गॉट योर फूड विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो इसके लिए तुम विनेगर ऐड कर सकते हो एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो वहाँ पे विनेगर में क्या रहता है? एसिडिक एसिड रहते हैं। दिस आर सम वीक एसिड्स, ठीक है। ये ज़्यादा तुमको हैम्पर नहीं करेंगे अगर हाथ में गिरा तो, अगर मुंह में चला गया तो, ठीक है। बट अगर HCl स्ट्रॉन्ग अमाउंट में गया तो क्या हो सकता है? हम लोग को सबको मालूम है। चप्पक फिल्म में देखे हो, दीपिका पादुकोण का फेस देखे हो तुम लोग। सो इट इज़ वेरी हॉरेबल, नो? सो उसने बहुत कष्ट झेला, और इट इज़ अ रियल फैक्ट्री, इट इज़ अ रियल फिल्म बेस्ड ऑन निर्भया केस. So generally, it's a very horrible for some guys ना, for some guys the society gets बहुत खराब हो जाता है ये सिचुएशन. तो जनरली ये सब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बहुत खराब तरीके से हम लोग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसलिए जब यूज करते हैं तब थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है. बार बार ये लेबोरेटरी में जाने से तुम लोग को इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जनरली जो वीक एसिड्स होते हैं वो जनरली क्या है, मिथानिक एसिड, जो हम लोग को एंस्ट्रिंग अगर देते हैं तो उसमें वो ये रिलीज करते हैं बॉडी में. तो वो रिलीज करने के बाद हम लोग का सोयल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं. एसिडिक एसिड इसका फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ. एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है. मैं बाद में डिस्कस करूंगा. इसके बाद टोमेटो में देखो, टोमेटो में ऑक्सिलिक एसिड्स है, ठीक है. देन टोमेटो में क्या रहता है, ऑक्सिलिक एसिड्स. ये ऑक्सिलिक एसिड भी क्या है, ऑक्सिलिक एसिड का सोर्स क्या है, टोमेटो. इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम से. तो इस ये जनरली जितना भी फ्रूट्स वगैरह है तो ये लोग का जो जो एसिड रिलीज करते हैं उसको याद रखना है. तुम लोग के लिए अच्छा है. सम फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो इट इज वेरी हेल्पफुल. और साथ ही साथ बोर्ड में ये सब क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. एसिडिक एसिड कहाँ से मिलते हैं नहीं पता, विनेगर में. मिथानिक एसिड कहाँ पे मिलते हैं, हैंडस्टिंग में. इसके बाद ये सब जो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं जनरली दीज आर फ्रॉम नेचुरल सोर्स. सो जनरली दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स, ठीक है. और भी बहुत सारा है, मैंने पर्टिकुलरली कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है. थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग, डिस्कस करने थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड्स और बेस क्या होता है. सो दीज आर सम एसिड्स एंड दीज आर एसिड्स हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, ठीक है. हम लोग थोड़ा और दिन जाने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ये लोग को एसिड बोला जाता है और क्यों ये लोग को वीक एसिड बोला जाता है, ठीक है. एंड देन वी हैव सम बेसिस. ये था सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, ठीक है. एक आइडिया हम लोग ने लिया कि एसिड्स क्या हो सकता है, कैसे हम लोग को हार्म कर सकते हैं, या कैसे हम लोग को स्किन को इरिटेशन कर सकते हैं, हम लोग को एलर्जेटिक कर सकते हैं, ठीक है. तो इसके बाद है हम लोग का बेसिस. और एसिड का टेस्ट होता है जनरली सोरिन टेस्ट. सोरिन टेस्ट मतलब लेमोनिक. जो लेमन्स लेते हो ना, लेमन्स में क्या रहता है जनरली, लेमन्स में रहता है तुम लोग का जनरली दैट इज साइट्रिक एसिड. मोस्ट प्रॉब्ली साइट्रिक एसिड, नो इट इज एसिड. मिल्क में रहता है लैक्टिक एसिड, और लेमन में साइट्रिक एसिड और एसिडिक एसिड. I just got confused here, so still I'll check on this. So लेमन का जो जब लेमन खाते हो जिस टेस्ट लगता है तुम लोग को, उस टाइप का होता है एसिड टेस्ट. मतलब थोड़ा अनप्लीजेंट स्मेल है, बोल सकते हो अनप्लीजेंट टेस्ट, ठीक है. करवा जैसे करवा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, थोड़ा बहुत करक मतलब. तो लेमन का जैसा होता है वो उस टाइप का ही होता है एसिड का टेस्ट. तो जनरली एसिड का सोरिन टेस्ट और बेसिस होता है बिटरिन टेस्ट. जैसे बेसिस में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन तुम बोल सकते हो लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, ठीक है. देन बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और भी से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन सीजियम हाइड्रोक्साइड, देन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. हाँ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, बहुत कम है. तो यहाँ पे जनरली दीज आर द सम एग्जांपल्स एक्सेट्रा. दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट से हम लोग को ज्यादातर क्या मिलते हैं, बेसिस मिलते हैं, और बेसिस का कंपाउंड मिलते हैं. जनरली दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड, और जितने भी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होते हैं जनरली दीज आर कॉल्ड बेसिस, और दे आर कॉल्ड बेसिस इन नेचर. नाउ if you taste this compound, you will see that they are very bitter in taste.
Now, particularly also, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ यू डिजोल्व इन द वाटर इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जनरली जो भी बेसिस होते हैं, जनरली अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं तो जनरली इट विल गिव यू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. मतलब इट प्रोवाइड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एज वेल एज दिस इज नोन एज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. मतलब बहुत गर्म हो जाता है. अगर तुम कहीं पे डिजोल्व कर रहे हो, सपोज एक बीकर है तुम्हारे पास, वहां पे थोड़ा बहुत वाटर है, ठीक है, वहां पे वाटर है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है. सो वाटर जो है यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो, अगर तुम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो देन इट रिलीज एनर्जी. ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज अगर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या, किस रिएक्शन से हम लोग वो करेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हो इट विल गिव यू द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम लोग को क्या बोलते हैं, इट इज द टर्म वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो और अगर यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है दैट इज वेरी अनबियरेबल टू टच. तुम टच नहीं कर सकते बीकर का बॉटम में, बहुत गर्म हो जाते हैं. तो जब गर्म हो जाता है तब उसको तो टच नहीं पकड़ सकते हो. तो उससे क्या मालूम चलता है कि जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. मैंने एक आइडिया दिया तुम लोगों को. और जनरली दीज आर वेरी स्लीपर इन नेचर. बेसिस बीटर जो होते हैं, जो बेसिस होते हैं ना, बहुत स्लीपरी होते हैं और बहुत इचिंग होते हैं. मतलब हाथ धोने से भी मतलब थोड़ा स्लीपरीनेस रह जाते हैं, मतलब स्लीपरी. इसके बाद थोड़ा क्या बोल सकते हो तुम, सोफी नेचर बोल सकते हो. सोपी नेचर मतलब बहुत स्लिपरी टाइप का होता है ना, तो सोपी नेचर जब साबुन में जैसे फोम होते हैं उस टाइप का मतलब होते हैं. मतलब ज्यादा वो करोगे तो थोड़ा फोम उठता है, मतलब तो उस टाइप का होता है मतलब बेसिस. और जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑब्वियसली यू कैन नॉट इनहेल बिकॉज उसको खा नहीं सकते हो, बिकॉज इट मे बर्न योर स्किन्स ऑल्सो. ठीक है, इट मे कॉज सम सीरियस प्रॉब्लम्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर चले जाते हैं तो, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो. So these are some bases you can say. So particularly strong base और weak base में ज्यादा वो इतना नहीं है, but generally strong bases मतलब जितना भी ऊपर का एलिमेंट होते हैं ना उसमें ज्यादातर हम लोग बोल सकते हैं कि these are some strong bases. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, then magnesium hydroxide, lithium hydroxide, these are some strong bases. Okay, we'll go on this particular topic afterwards कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वो नहीं है. बट हम लोग को देखना है कि बेसिस मतलब दोजो फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स OH 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 OH. इफ कोई भी मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग बोल सकते हैं दिस आर बेसिस इन नेचर, या बोल सकते हैं दिस आर बेसिस कंपाउंड. ठीक है, कंपाउंड ऑफ बेसिस. नाउ आवर मेन थिंग इज दैट whether there are some, particularly in this chapter we have to discuss some more on this because कुछ पढ़ना होगा. जैसे केमिकल रिएक्शंस रहेंगे, एसिड प्लस बेसिस क्या होते हैं, एसिड के साथ वाटर रिएक्शन करने से क्या होगा, बेसिस के साथ वाटर रिएक्शन करने से क्या होगा. सो एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करने से क्या होगा. सो दीज आर सम पर्टिकुलर रिएक्शंस वेयर यू विल सी एंड समवट वी विल सी द सम सॉल्ट. बट सॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ आज. तो ज्यादातर मैं आज उतना नहीं करूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा वीडियो. ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत बोल देता हूँ. सॉल्ट मतलब क्या है, एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्ट, जस्ट जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट. इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब जिसमें हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक सॉल्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, जिसमें कार्बन होते हैं. अगर कार्बन कंपाउंड है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉल्ट. अगर इसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है मतलब एक्सेप्ट कार्बन, मतलब एक्सेप्ट कार्बन, अगर कोई भी एलिमेंट का अगर कंपाउंड है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे. ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट में अगर बोलोगे तो बोल सकते हो बेरियम ऑक्साइड. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ. लीड ऑक्साइड सपोज Pb2O3. देन और भी सॉल्ट ले सकते हो, लीड नाइट्रेट. इसके बाद ले सकते हो बेरियम सल्फेट. देन ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम क्लोराइड. सो दीज आर सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट. ये इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, मतलब दीज आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्ट है तो उसमें कार्बन कंपाउंड होगा. जैसे
मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं तुम लोग को, जैसे एसिडिक एसिड CH3COOH, देन ले सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड तो नहीं ले सकते हो, इसके बाद ले सकते हो तुम यस ऑक्सिलिक एसिड। सो दीज आर सम ऑर्गेनिक सॉल्ट यू कैन टेक, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो तुम्हारा कंपाउंड है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, बट इसमें कार्बन नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और सॉल्ट मतलब एक चीज है, एक चीज याद रखना, सॉल्ट मतलब दे विल बी न्यूट्रल इन चार्ज, दे आर ऑलवेज हैव जीरो चार्ज, दे आर इन न्यूट्रल फॉर्म। जैसे सोडियम क्लोराइड, एक तो मैंने लेना ही भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं जनाली, सॉल्ट बोलते हैं। क्यों सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे सोडियम का चार्ज होता है +1, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है जनाली, क्लोरीन का होता है -1। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सॉल्ट में एक प्लस चार्ज भी होता है, अगर इसमें +1 है तो यहाँ पे कितना है, -1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। मतलब अगर सॉल्ट है इट विल बी न्यूट्रल इन चार्ज, यही है सॉल्ट, ठीक है।